चलो देखते हैं 8.3। बच्चों क्या देखने वाले हम, एक्सरसाइज 8.3। प्लीज ध्यान से देखना। देखो ये जो एक्सरसाइज है 8.3, आपने 1-2 मेरे साथ देखा हुआ है। जिन बच्चों ने 1-2 नहीं देखा कोई बात नहीं, 1-2 बिल्कुल सेपरेट है इससे, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए मेरे साथ याद करिए। पहला फॉर्मूला बिल्कुल आसान, साइन थीटा जो है उसको हम एक फॉर्म में लिखते हैं जिसे बोलते हैं 1/cosec। सबको याद है? हाँ सर याद है। तो कॉस का बताओ फिर, कॉस क्या होगा? कॉस क्या होगा जल्दी बताओ, मैंने आपके लिए टाइम छोड़ दिया है। फिर मैं आपके लिए एक नया फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो साइन को लिखते हैं 1/cosec, तो कॉस को लिखेंगे 1/sec। और पता है आपको ये इसका इनवर्स होता है एज इट इज। जैसे cosec को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosec को भी लिख सकते हैं हम 1/sin a। क्या लिख सकते हैं? 1/sin a। सर यहाँ पर sec को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भाई हाँ, 1/cos, बिना मेहनत करे। क्लियर हो गया? लेकिन दो फॉर्मूले और याद करो। tan थीटा को हम लिखेंगे 1/cot थीटा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। लेकिन एक और तरीका है, tan को हम sin बटा cos भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। याद हो गया? अब सर cot को क्या लिख सकते हैं हम फिर? cot को भी लिख सकते हैं हम लोग 1/tan cos बटा sin। लेकिन मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या होता है हमारे साथ, ये आप लोगों के साथ, आप लोग कंफ्यूज रहोगे पूरे टाइम कि हम tan को cot लिखे या cot को cos sin या sin cos में बदले। किस में बदले? मैं आपको 8.3 की शुरुआत में बता रहा हूं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखना है कि LHS से RHS में जाना कैसे है। मतलब जैसे आपको RHS में दिया क्या है, जो आपको RHS में दिया उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। पहली कंडीशन। सर कोई हिंट भी दे दो, हिंट दे दो बेटा। जो भी क्वेश्चन दिया हो सबको किसकी तरफ ले चलो? साइन कॉस की तरफ। सर साइन कॉस की तरफ क्यों ले जाना है? देखो समझाता हूं। अगर कॉसेक दिया है, मान लो कॉसेक दिया तो साइन में जा सकते हैं, हाँ भाई साइन में जा सकते हैं। सेक दिया तो कॉस में जा सकते हैं, सही बात है। अगर टेन दिया तब भी साइन कॉस में जा सकते हैं, कॉट दिया तब भी कॉस साइन में जा सकते हैं। इट मींस सिर्फ साइन कॉस ऐसे हैं जो एक दूसरे में किसी भी रूप के थ्रू आ सकते हैं, समझे ना? अब मैं आपको सबसे मजेदार क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसका सबसे मजेदार क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कर लो, लास्ट ईयर भी 2024 और 25 दोनों साल कई स्कूल्स ने, मोक में, कई स्कूल ने, प्री में, CBSE बोर्ड ने भी इसको दिया हुआ था। देखो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है अंडर रूट 1 + sin a 1 - sin a। ठीक है, साइन है हमारे पास 1 + sin a 1 - sin a क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको मैंने LHS दिया है, अब RHS दे दूंगा, उसी के हिसाब से आप बता पाओगे आंसर क्या बनेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम बिना RHS के बना सकते हैं। भाई बिना RHS के आंसर नहीं आएगा। आंसर है हमारा sec a + tan a। ठीक है, अब हमें समझ आ गया sec और tan बनाना है। बट सर करूं क्या मैं? भाई कुछ मत करो, क्लास 9 का टॉपिक याद करो। क्लास 9 में मैंने बताया था रूट का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन। क्या होता है बोलो? रूट का मतलब रैशनलाइजेशन। जहां पर रूट दिखे वहां पर क्या कर दोगे आप लोग? रैशनलाइज। हाँ भाई हाँ, रैशनलाइज। अब रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? अगर माइनस में दिया तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग? प्लस से। प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो। अब नीचे एक आइडेंटिटी बन गई सर, a - b और a + b। तो क्या होता है? a² - b²। ऊपर भी एक आइडेंटिटी बन जाए बच्चों। देखो अगर मैं a + b लिख दूं तो क्या लिखोगे तुम लोग? a + b का होल स्क्वायर। इट मींस आसान तरीका बता दो सर। हाँ भाई आसान तरीका, 2 × 2 क्या लिखता है? 2²। अब देखो ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 1 + sin a का, क्या लिखूंगा बोलो मेरे साथ? 1 + sin a का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। बन गया सर। नीचे क्या बनेगा? 1 - sin का, अब पूरे में क्या लगा हुआ है? रूट। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? 1 + sin a। अब बच्चों नीचे वाला रूट नहीं कटा अभी, क्योंकि नीचे पे होल स्क्वायर चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? नीचे पे होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर मिला? नहीं। तो नीचे पे भी रूट बचा हुआ है। अब मैं क्या करूं सर कि होल स्क्वायर बन जाए? तो बच्चों ये आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है कोई सी? सर आइडेंटिटी तो याद नहीं है। चलो आइडेंटिटी रिवाइज कर लेते, बोलो मेरे साथ फटाफट से। पहली आइडेंटिटी sin² थीटा + cos² थीटा। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ये बना नहीं, तो बना लेते ना बच्चों। अगर मैं यहाँ पर cos की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? 1 - sin² a। क्या आ जाएगी? 1 - sin² a।
सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर। हाँ भाई हाँ, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 1 प्लस साइन ए तो ऊपर ही रहेगा, नीचे आ जाएगा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब कॉस को सेपरेट कर दो दोनों के नीचे, कॉस को सेपरेट कर दो दोनों के नीचे, कर दिया। 1 प्लस कॉस क्या होता है जल्दी बताओ, सेक थीटा, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। अरे वाह, आंसर मैच कर गया। हाँ लिखो भाई, LHS इक्वल टू RHS। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत इजी पैटर्न बताया है। 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है ये। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ध्यान से करना, ध्यान से वेरीफाई करना है आपको इसको, और अभी के भी आप आंसर कमेंट करने वाले हो। सर कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं हम, सेक को किस फॉर्म में लिख सकते हैं सर, सेक का बनेगा हमारे पास, बोलो सेक का क्या बनेगा हमारे पास, कॉसेक। हाँ भाई, और टेन का क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट। तो आपको इसे वेरीफाई करना है, LHS को सॉल्व करो और क्या लेके आओ, RHS। 6 नंबर की तैयारी करा दी मैंने, 5 नंबर 4 नंबर में तो आराम से आना ही आना है, ठीक है। 2 चीजें बताई मैंने इसमें, देखो पहली चीज हर क्वेश्चन के लिए एक रूल बता दिया कि साइन कॉस में लेके जाओ, दूसरा सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करके आंसर करोगे कमेंट, फिर लेके आऊंगा मजेदार, हाँ बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है।